मध्य प्रदेश में डिंडोरी के रास्ते मानसून की हो गई है एंट्री, जिसके चलते भोपाल में शुक्रवार शाम 4 बजे से बारिश का दौर हो गया शुरू। सीहोर में 2 घंटे में ही 4 इंच से ज्यादा बरसा पानी। यहाँ सीवन नदी में तेज हो गया बहाव। वहीं इंदौर में शुक्रवार सुबह कुछ इलाकों में हुई बूंदाबांदी। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट किया है जारी। खंडवा में शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे महसूस हुए भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर 3.6 मापी गई उनकी तीव्रता। खंडवा से करीब 10 किलोमीटर दूर रहा भूकंप का केंद्र। शहर के कई इलाकों में अचानक से हुए कंपन से डरकर घरों के बाहर निकल आए लोग। फिलहाल इस भूकंप से किसी प्रकार की जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है सामने। झांसी में शुक्रवार को भव्य तरीके से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जहां अलग अलग स्थानों पर हुए कई योग कार्यक्रम। जिले में मुख्य कार्यक्रम का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किया गया आयोजन। यहाँ मुख्य अतिथि विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह और कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने लोगों के साथ किया योग। सभापति ने कहा कि योग शरीर के स्वस्थ रहने का है सबसे सरल उपाय। योग को समझे नई पीढ़ी और योग करने का करें प्रयास। इससे शरीर रहता है स्वस्थ और सब कुछ लगता है अच्छा। मंत्री दारा सिंह ने कहा कि हम सबको आधे घंटे जरूर करना चाहिए योग, क्योंकि आप स्वस्थ होंगे तो समाज व देश स्वस्थ होगा, तभी हम विश्व गुरु की दिशा में बढ़ पाएंगे आगे। अगर आप भी हैं मीठे के शौकीन, तो आपके लिए है खुशखबरी। झांसी में आपका पसंदीदा द बेल्जियन वॉफल अब सदर के बाद आ चुका है सीपरी में भी। तो अब देर किस बात की, जाइए और जम के उठाइए मीठे का लुत्फ। ओपनिंग ऑन 13 जून, द बेल्जियन वॉफल इन फ्रंट ऑफ सबका मालिक एक चित्रा चौराहा, झांसी। एमपी के ग्वालियर से बड़ा कांड आया सामने, जहां बीती रात एक युवक के सिर में गोली मारकर कर दी गई उसकी हत्या। शुक्रवार सुबह माधवगंज थाना क्षेत्र में हनुमान मंदिर के पीछे पड़ा मिला युवक का शव। करीब 6 बजे मंदिर में पूजा करने पहुंचे लोगों ने पुलिस को दी सूचना, जिस पर तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस और गुड़ा निवासी 25 वर्षीय मन्नत उर्फ भानु छारी के रूप में की गई मृतक की पहचान। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। वहीं हत्या का मामला दर्ज कर अपराधियों की तलाश की शुरू। झांसी के वरिष्ठ पत्रकार व आज तक चैनल के जिला संवाददाता अमित श्रीवास्तव पंचतत्व में हुए विलीन, जहां गुरुवार की शाम अचानक से हृदय गति रुक जाने से उनका 46 वर्ष की उम्र में हो गया था आकस्मिक निधन। शुक्रवार सुबह उनके निज निवास छनियापुरा से बड़ा गांव मुक्ति धाम तक निकाली गई अंतिम यात्रा। यहां उनके भाई अभय श्रीवास्तव द्वारा उन्हें दी गई मुखाग्नि, जिसमें जिले के समस्त पत्रकारगण व जनप्रतिनिधि रहे मौजूद, जिन्होंने नम आंखों से वरिष्ठ पत्रकार को दी अंतिम विदाई। टीकमगढ़ के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत धजरई में शुक्रवार शाम 2 कारों के आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत, जिसमें सवार एक महिला व 3 युवक समेत 4 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। वहीं इस घटना में दोनों कारें आगे से बुरी तरह से हो गई क्षतिग्रस्त। मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में कराया भर्ती और मामले की जाँच की शुरू। जालौन की 8 कोतवाली पुलिस को एसओजी व सर्विलांस टीम की मदद से मिली बड़ी कामयाबी, जहां गौ मांस की तस्करी करने वाले 6 माह से फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी बदमाश मोहम्मद सलमान को कर लिया गया गिरफ्तार। पुलिस ने झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 स्थित एकता ढाबा के पास से की है तस्कर की गिरफ्तारी। आरोपी बंदरगाह के रास्ते शिप के माध्यम से गल्फ देश दुबई, ओमान व ईरान जैसे देशों में गौ मांस की बिक्री करके करता था व्यापार। कार्रवाई कर भेजा गया जेल। झांसी में बिजली न आने की वजह से डॉक्टरों को मोबाइल की टॉर्च जलाकर करना पड़ रहा है मरीजों का इलाज, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बीती रात मॉट ट्रॉमा सेंटर का है मामला, जहां सड़क हादसे में घायल युवक इलाज कराने के लिए पहुंचा था मॉट ट्रॉमा सेंटर, जहां काफी देर तक बिजली न आने के कारण वहां का इन्वर्टर भी दे गया जवाब, जिसके बाद डॉक्टर को टॉर्च की रोशनी में ही करना पड़ा इलाज। महोबा के कलेक्ट्रेट में जिला अधिवक्ता समिति ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर जुलाई से लागू होने वाले 3 नए कानून का किया विरोध। साथ ही जिलाधिकारी को सौंपा प्रधानमंत्री संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने नए कानून को लागू न किए जाने की उठाई मांग। जिला अधिवक्ता समिति के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल सिंह ने कहा कि नए कानून में है बड़ी कमियां, इसलिए इसे लागू करने से पहले फिर से पुनर्विचार करने की है आवश्यकता। ललितपुर में बीती शाम मोटरसाइकिल न साइकिल सवार 3 बहनों को मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें एक मासूम बच्ची की हो गई मौत, जबकि उसकी 2 बहनें गंभीर रूप से हो गई घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बार में कराया भर्ती, जहां एक अन्य बच्ची की हालत बताई जा रही है नाजुक और इसलिए उसे जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर। परिजनों के अनुसार खेत से घर लौट रही थी तीनों बहनें, तभी रास्ते में हो गया हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी बाइक चालक की तलाश की शुरू। दतिया में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय का किया घेराव, जहां उन्होंने बल्ब व ट्यूबलाइट फोड़कर जमकर किया विरोध प्रदर्शन। साथ ही विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। इस दौरान विधायक राजेंद्र भारती ने कहा कि गर्मी की वजह से लोग वैसे ही हैं काफी परेशान। वहीं विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा दिन प्रतिदिन कई घंटों की जा रही है कटौती, जिससे जनता हो गई है त्रस्त। उन्होंने जल्द से जल्द विद्युत व्यवस्था ठीक कराए जाने की उठाई मांग। झांसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत बराठा गांव में शुक्रवार सुबह एक 18 वर्षीय छात्रा संजना कुशवाहा का पेड़ पर लटका मिला शव।
वह छात्रवृत्ति के लिए सरकारी तंत्र से हो चुकी थी परेशान। पिछले कई महीनों से भटक रही थी छात्रा, लेकिन कहीं से नहीं हुई कोई हेल्प, तो उसने परेशान होकर कर लिया आत्महत्या। साथ ही पास से एक नोट किया गया बरामद, जिसमें उसने लिखा कि कॉलेज में सबकी आ चुकी है छात्रवृत्ति, लेकिन उसकी नहीं आई, जिसके लिए वह बीमार मां के साथ अफसरों के पास भी गई, लेकिन नहीं हुई कोई सुनवाई, इसलिए उठा रही हुई है कदम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी के मौरानीपुर में भी भव्य तरीके से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जहां नीता कॉलोनी वोटन की बगिया में विनीता अनिल सोनी के संयोजन में योग कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें कई महिलाओं को कराया गया योग। इस मौके पर विनीता अनिल सोनी ने कहा कि प्रतिदिन योग करने से हमारा शरीर रहता है स्वस्थ और इससे कोसों दूर भागती हैं बीमारियां, तभी तो कहा गया है कि करें योग और रहें निरोग। इस दौरान आशा अग्रवाल, शशि मिश्रा, रेखा अग्रवाल, डॉली अग्रवाल, पिंकी सोनी, अनीता सोनी, सपना सोनी समेत अन्य महिलाएं रही मौजूद। टीकमगढ़ के बडेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सूंडा धर्मपुरा गांव के लोगों ने शुक्रवार एसपी कार्यालय पहुंचकर गोलीकांड मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की उठाई मांग। गांव के रामेश्वर लोधी ने 17 जून को दर्ज की गई एफआईआर की दोबारा जांच कराए जाने के संबंध में सौंपा ज्ञापन। कहा कि जमीनी विवाद के चलते वीर सिंह ने खुद के पैर में मार ली गोली और उन लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा करा दिया दर्ज, जिस पर एसपी रोहित काशवानी ने उन्हें निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही किए जाने का दिया आश्वासन। निवाड़ी विधायक अनिल जैन मृतक बच्चे के परिजनों से मिलने अचानक पहुंच गए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और औचक निरीक्षण से इस अस्पताल में मच गया हड़कंप। निरीक्षण के दौरान 90% कर्मचारी व डॉक्टर पाए गए अनुपस्थित, जिसको लेकर विधायक ने नाराजगी व्यक्त करते हुए बीएमओ आरसी मलारिया को निर्देशित किया कि अगले हफ्ते वह फिर से करेंगे निरीक्षण। यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो बख्शा नहीं जाएगा कोई। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।